हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास के अंदर हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं जो भारत का संविधान है उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसे कि जो संविधान शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था या संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि संविधान से रिलेटेड एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। पहला अगर प्रश्न देखें, संविधान शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था वह लैटिन शब्द से हुआ था। लैटिन में कौन सा शब्द? तो कॉन्स्टिट्यूरे से हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूरे का जो अर्थ होता है वो होता है कि प्रबंध करना, व्यवस्था करना, आयोजन करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ है। अब जानते हैं कि संविधान का नींव कहाँ से पड़ी, यानी संविधान जो था वह बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी और जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, उन दोनों युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकंजा कसना स्टार्ट किया था। अगर बात किया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में और बंगाल के अंदर इन्होंने शिकंजा कसना स्टार्ट किया था ये दोनों युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे अगर बात करें कि अपने शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने जो टाइम टाइम पर एक्ट पारित करते रहे, जैसे कि जो संविधान था वह बनना स्टार्ट हुआ था एक्ट के द्वारा, क्योंकि अपने शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा टाइम टाइम पर अलग अलग एक्ट को पारित किया जाने लगा था। वही एक्ट जो था वो संविधान की सीढ़ियाँ बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1895 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक का प्रारूप जो था वो प्रस्तुत किए थे। उनके प्रस्तुत करने के बाद अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ चीज़ें जाने, जैसे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था। रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर जो जगह पड़ता है रत्नागिरी, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिका जारी की गई थी, केसरी और मराठा। और ये दोनों पत्रिका अक्सर एग्जाम में पूछता है कि केसरी और मराठा जो पत्रिका थी वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जारी किया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो तिलक जी थे उनके द्वारा नारा कौन सा दिया गया था, तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। और तिलक जी का उपनाम की अगर बात किया जाए तो लोकमान्य इनका उपनाम है। उपनाम से भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका एक अलग से टॉपिक बना के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि आपको वीडियो लाइक और चैनल के सब्सक्राइब से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। जैसे कि 1922 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे और तथा 1934 ईस्वी में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा और 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहीं पर गांधी जी से अगर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें कि जैसे कि गांधी जी की जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और गांधी जी की जो मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और जो गांधी जी की मृत्यु स्थल है, उनका जो मृत्यु स्थल का नाम है वो राजघाट है। और मृत्यु स्थल से भी रिलेटेड एक टॉपिक पर वीडियो आएगा। ठीक है, और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका अलग से एक टॉपिक बना के चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। अब यहीं पर बात किया जाए कि सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए थे गांधी जी ने, तो साउथ अफ्रीका के अंदर 1893 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और गांधी जी से रिलेटेड एक उनके जीवन की प्रमुख किताब के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रूथ जो यह पुस्तक है वो गांधी जीवन जी की जीवन के प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका जो जन्म था वो 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। और मृत्यु स्थल की अगर नाम बात किया जाए इनका, तो शांति वन इनका मृत्यु स्थल का नाम है और इनकी पत्नी के नाम है कमला नेहरू। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तथा इनका जो कार्यकाल था वो 27 मई 1964 तक था। यानी 15 अगस्त 1947 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने पहले और 1764 ईस्वी तक इनका कार्यभार संभाले प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है, तो अगले क्लास के अंदर हम जो संविधान के एक्ट हैं, एक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे, क्योंकि एक्ट ही जो था वो मुख्य कारण था संविधान बनने का और एक्ट से रिलेटेड तो प्रश्न आते ही हैं क्योंकि संविधान का मुख्य भाग है एक्ट। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगला क्लास बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और यदि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे करेंट अफेयर हुआ या जीके जीएस या जो लेटेस्ट में टॉपिक चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, प्रीवियस ईयर का प्रश्न, उस टाइप के अगर प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है इसके साथ जुड़े रहिए।